सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और फाइनली लंबे अरसे बाद मैंने अपना व्लॉग फिर से स्टार्ट किया है। मैं शायद हर व्लॉग पे यही बोलती हूँ कि अब मतलब लंबे टाइम के बाद, क्योंकि बहुत दिन का गैप हो ही जाता है यार, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है डेली व्लॉगिंग करना। जो लोग डेली व्लॉग्स करते हैं कंटिन्यू, मतलब सल्यूट है उनको। तो फाइनली मैंने आज अपना कैमरा उठा लिया है और आज मैं अपना व्लॉग पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो आज है थर्सडे और आज है रामनवमी। तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, और माता दुर्गा की भी कृपा बनी रहे, क्योंकि आज दुर्गा नवमी और रामनवमी दोनों ही हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं। फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखता है, तो 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। और सुबह की पूजा पाठ, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया, बस मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। और तो मैंने सोचा कि चलो अब आज से कैमरा उठाते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है। हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, उनको भेज देती हूँ तो फिर खुद थोड़ा मतलब टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि हाँ चलो अब आराम से दिन भर है, अपना जो भी है काम निपटाते रहो। उसके बाद मतलब सुबह बहुत भागम भाग होती है ना, और डेली इसी वजह से नहीं कैमरा उठा पाती हूँ कि मतलब यार इतनी भागम भाग रहती है, आप काम पे ध्यान दोगे या हर जगह कैमरा सेट कर करके वीडियो शूट करोगे, प्लस एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ कि कैसे करते हैं। मेरे से तो नहीं हो पाता है, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो फाइनली आज का ये व्लॉग मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी और देखते हैं ये व्लॉग कहाँ तक जाता है। तो फ़िलहाल आप लोग बने रहिए। और तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना बेड ठीक करने के लिए। बेड जब तक ठीक ना हो तब तक घर का कितना भी काम निपटा लो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं ये जो ब्लैंकेट है ना, मतलब ये मोटी वाली चादर है, ठीक है, ये ब्लैंकेट नहीं है। तो उस पर मैंने जो मेरा ब्लैंकेट का कवर था वो लगा दिया था, क्योंकि यहाँ भी मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है। रांची झारखंड का वेदर तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो हमारे इधर का वेदर अभी भी काफ़ी ठंडा है, लेकिन अब थोड़ी गर्मी गर्मी सी फील होने लगी है, क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ी गर्मी फील होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब इसका कवर हटा देते हैं, काफ़ी मोटा हो गया है। हम ये जो चादर है वही काफ़ी है, तो वो मैंने हटा दिया। उसे मैं धुलने में रख दूँगी। और बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, 4-5 दिन हो गए थे बेडशीट भी चेंज किए हुए। तो मैंने बेड के बॉक्स से ही बेडशीट निकाली, दूसरी वाली, ये रेड वाली, और मैंने बिछाना स्टार्ट कर दिया। तो बिछाने से पहले मैं खिड़की का जो वहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, बेड का जो शेल्फ़ है, उसे मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ, क्योंकि डार्क कलर के बेड, मतलब सारे फर्नीचर मेरे आप देख सकते हैं डार्क कलर के ही हैं। तो ना धूल की जो भी पतली लेयर होती है ना, वो क्लियर दिखती है, इसलिए मुझे डेली बेसिस पे डस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली अपनी बेडशीट बिछा ली है। और हस्बैंड आज मेरे लेट तक सोए हुए थे, इसलिए मैंने बेड को छोड़ दिया था, वरना मैं हमेशा नहाने से पहले ही अपना बेड वगैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नीचे नीचे पोछा लगा लूँगी और ऊपर धूल धक्कड़ पड़ी रहे, ऐसा नहीं है। मेरे से मतलब मन में संतुष्टि होगी ही नहीं मेरी। तो मैं इसीलिए ना ऊपर से जितने भी डस्टिंग होती है, बेड की है, ड्रेसिंग की है, सारा कुछ करने के बाद में लास्ट में नीचे में पोछा लगाती हूँ। तो आज नहीं लगा, आज बेड का नहीं कर पाई, बाकी सारा कुछ मैंने, ये टेबल है, जो ड्रेसिंग है, सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। बस बेड नहीं कर पाई थी, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बोला कि चलो आज ऑफ डे है, आप लेट तक सो सकते हो, मैं बाद में कर लूँगी। तो बाद में करने पे याद आया कि चलो बेडशीट चेंज ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। ये दूसरी वाली बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी थी, ये सही थी, बस इसे मैंने कपड़े से ही झाड़ दिया है। और ये कपड़ों को मैं जो धोने में है वो धोने में डाल दूँगी, और जो धोने के लिए नहीं है उसे मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये आयरन रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी फोल्ड करके अंदर ही रख देते हैं हाथों हाथ, क्योंकि सामान बाहर बिखरा पड़ा रहे तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और सब सामान अपनी जगह पे सेट रहे ना तो ही सही लगता है। मैं ना एक चार्जर तक भी इधर उधर नहीं रखती हूँ, जहाँ जिसका जो जगह है वही आप देख सकते हैं। मैंने चार्जर को लगा दिया, उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ता मेरा हुआ नहीं था, हस्बैंड बस ऐसे ही शेक वगैरह पी के चले गए थे। आज उनको भी मतलब हैवी मतलब पीने का मन, खाने का मन नहीं था। तो मतलब आज वो
ड्यूटी नहीं गए थे, ऐसे बस निकले थे घर से बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो शेक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ केले पड़े हुए थे, तो मैंने बनाना शेक यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा वो ठंडा हो जाए तो फिर सही रहता है। और यहाँ पर मैं 1 गिलास से पूरा नाप कर डाल रही हूँ। और 4 से 5 केले ही थे, तो वो भी छोटे वाले, बड़े वाले नहीं। और मैं कभी भी चीनी ऐड नहीं करती हूँ, मैं हमेशा गुड़ ऐड करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि शुगर उतना सही भी नहीं होता हेल्थ के लिए। तो और गुड़ से ना अलग ही टेस्ट आता है, गुड़ का टेस्ट भी अलग रहता है। और यहाँ पर कुछ उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। तो कुछ भी करो ना, बार बार मुझे हाथ धोना ही पड़ता है क्योंकि अब गुड़ हाथ से तोड़ा है तो पूरे हाथों में लग गया। तो फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे काजू ऐड की, उसके बाद किशमिश ऐड करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर मिक्सर में चला लूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये हो गया है मेरा शेक रेडी। और इसे मैं अब जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए। आप लोग भी पी लो, और काफ़ी टेस्टी बना था। और ये सुबह सुबह मतलब पियो ना तो हेल्दी भी होता है, बहुत अच्छी थी। उसके बाद शेक पिए हुए 1-1.5 घंटे हो गए थे, तो मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने जाके फ्रिज में देखा कि मेरी रात की कुछ लेफ़्ट ओवर सब्जियां पड़ी हुई थी। रात में मैंने मिक्स वेज बनाए हुए थे, ब्रोकली वगैरह डाल के। तो मैंने फटाफट, आटा भी मेरा गूँथा हुआ था फ्रिज में, तो ये मैंने फ्रिज से निकाल के पहले ही नॉर्मल करने के लिए रख दिया ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 पराठे सेक लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा। और जब तक लंच के लिए प्रिपरेशन करूँगी तब तक थोड़ा पेट भी भरा भरा रहेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट पराठे बना ले रही हूँ। और साइड में मैंने शायद चाय चढ़ाई हुई है, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं फटाफट पराठे बना ले रही हूँ। मैं ना ऐसे स्लेफ पे ही रोटियाँ बेल लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि अगर वो चौकी बेलन पे करो ना तो पूरा वो मतलब स्लिप करने लग जाता है, फिर उसके नीचे कपड़ा बिछाओ, फिर वो करो, तो बड़ा मतलब वो लगता है। वैसे भी दिन भर में इतनी बार कपड़े पे स्लेफ पे कपड़ा मारती हूँ कि मतलब चौकी बेल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खिड़कियों को भी खोल दिया है, क्योंकि पराठे बनाओ तो पूरा किचन धुआं धुआं हो जाता है। और मैं हमेशा नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करती हूँ पराठों के लिए, और रोटियों के लिए जो नॉर्मल लोहे का तवा होता है वो। तो यहाँ पे मैंने आपको सामने से दिखा दिया है, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 4 पराठे बना रही थी मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा नाश्ता रेडी। और ये मैंने कर दिया है गैस को बंद, और हाथों हाथ मैं गैस को यहाँ पे स्लेव को क्लीन कर लूँगी, जो भी आटा वगैरह गिरा था। और किचन में मैं जितनी बार आप देख सकते होंगे, मैं जितनी बार भी मतलब किचन में थोड़ा भी काम करूँगी तो कपड़ा मारूंगी ही मारूंगी। और सुबह सब ये मैंने आपको सब्ज़ी दिखाई, जो रात की सब्जियां पड़ी हुई थी, तो बाकी सब कुछ हटा कर मैंने हाथों हाथ वहाँ पे क्लीन कर दिया है, ताकि जब भी खाना बनाने आओ तो फिर अच्छे से मन से बनाओ। और यहाँ पर मेरा आ गया था पार्सल, तो मैं फटाफट जा रही थी पार्सल को रिसीव करने के लिए। डिलीवरी वाले भैया ने कॉल किया कि नीचे खड़े हैं, आप आ जाइए। तो ये रहे भैया, तो मैंने इनको पैसे दिए और अपना पार्सल लिए। अब मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगी मैंने क्या मंगवाया है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना पार्सल ओपन करने के लिए। पार्सल ओपन करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने अब मंगवाए हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्रेसेस, क्योंकि मुझे ऑफलाइन मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। और ये मुझे कॉम्बो पैक का सेट मिला है। ये 4 सेट था, लेकिन चारों डिफरेंट फ़ोटो में दिख रहे थे, लेकिन ये 2 ना एक जैसे दे दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक पहना कर वो ख़राब हो जाएंगे तो दूसरा बाद में निकाल लूँगी। फिर सारे कपड़े अच्छे ही थे, जो भी मैंने मेरे कान्हा के लिए मंगवाए थे। उसके बाद में पार्सल रखने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। जो शेक बनाते हैं वो सब जार पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ बर्तन फिर धो लेते हैं, नहीं तो इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और इसी टाइम मैंने पहले दाल और चावल बनने के लिए रख दिया था। तो अभी शायद दोपहर के 1 या 1:30 बजने का टाइम हो रहा होगा, तो लंच की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिया था, जब तक कुकर में सीटी वगैरह लगेगी जब तक मैं यहाँ पे अपना बर्तन धो लूँगी। तो जब मैं किचन में घुसती हूँ ना तो किचन का सारा काम निपटा कर ही बाहर निकलती हूँ। कुछ भी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किचन में रह जाए उसके बाद फिर से मुझे दोबारा जाना पड़े उसे करने के लिए। नहीं, जब मैं अगर घुसूँगी तो सारा कुछ काम निपटा कर ही निकलूँगी, चाहे बर्तन धोने से हो, क्लीनिंग से हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद चलो शाम थोड़ी देर लेट जाते हैं, बाद में किचन क्लीन करेंगे या फिर थोड़ी देर बाद बर्तन धोएंगे। मेरा ऐसा नहीं है, मैं भले खा लूँगी उसके बाद
तुरंत हाथों हाथ बर्तन धो लूँगी, या फिर पहले तो मैं खाना वाना बना के किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में खाने बैठते हैं। तो यहाँ पर मेरी दाल चावल मैंने अपने को दिखाया कि चढ़ा दिए थे। तो दाल चावल मैंने उतार दिए थे कुकर हटाने के बाद। तो दाल में ही मैंने आलू डाल दिया था बॉईल करने के लिए। तो आलू वगैरह बॉईल हो जाएंगे तो मैंने सोचा था कि दाल चावल और आलू का जो चोखा होता है, भरता होता है, हम लोग चोखा बोलते हैं, तो वो बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है बनने के गरम करने के लिए। यहाँ पे मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। फटाफट मैं यहाँ पे प्याज भी काट के ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आलू बहुत ही ज़्यादा गर्म, देख सकते हैं आप, धुआं भी निकल रहा है। तो इसे मैं फटाफट छील ले रही हूँ और हाथों हाथ में बना लूँगी। एक ना ऐसे ही मैश करके उसमें सिर्फ कच्चा प्याज मिर्च ये सब डाल के ही बनता है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मुझे फ्राई वाला ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। और मुझे समझ नहीं आया दाल चावल चोखा के साथ फिर और एक क्या आइटम बनाऊँ। तो मैंने फ्रिज खोला तो मुझे बैंगन दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो बैंगन के पकौड़े बना लेती हूँ दाल चावल के साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चोखा बनने के बाद यहाँ पर मैं बेसन का घोल रेडी कर रही हूँ बैंगन के लिए ही। बैंगन मैंने काट के वो जो सॉसपैन है ना, उसमें पानी में डाल के रख दिया है, क्योंकि वो काटने के बाद तुरंत काले पड़ने लग जाते हैं। तो उसे मैंने पानी में रख दिया है। मैंने वो सारी क्लिप शूट की थी, बट पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही मुझे। कैमरा तो मैंने कल कंटिन्यू ऑन करके रखा था, बट एनीवे कोई बात नहीं, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर मैं इसमें प्याज मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके बेसन का घोल बना लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगन मैंने बड़े बड़े थोड़े काटे थे, क्योंकि बैंगन थोड़े साइज़ बड़े थे, तो मैंने बस उसे गोल गोल शेप में काट लिया था और बेसन में डिप करके मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं बाकी जो काम है वो निपटा लूँगी। और चावल भी शायद मेरे हो ही गए थे। हाँ, चावल बनने में मेरा ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो कभी कभी मैं कुकर में बना लेती हूँ, कभी कभी पतीले में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से ही ऑयल में मैंने डाल दिया है। और क्योंकि बैंगन काफ़ी बड़े बड़े थे शेप में, तो कवर हो जा रहा था कढ़ाई में, तो फिर इसलिए मैंने 3-4 करके ही फ्राई किए। उसके बाद मैं यहाँ पे काट लेती हूँ सैलेड, क्योंकि सैलेड वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है और खाने में हम लोग सैलेड ज़्यादातर ऐड करते ही हैं। तो सैलेड के लिए मेरे पास खीरे तो थे ही, खीरे आपको दिख रहे होंगे, गाजर काट लेते, ये बीट मैं काट रही हूँ। तो बीट मुझे वैसा कुछ खास पसंद नहीं है, बट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इसे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया है आप देखना। मैंने दही वड़े बनाए थे, तो उसमें वो काली मिर्च और ज़ीरे का जो पाउडर होता है ना, भून के जो बनाते हैं, वो मैंने ऐड किया है। नमक ऐड किया, वो मैंने कप में रखा हुआ था पाउडर। और यहाँ पे मैंने नींबू ऐड कर दिया है। तो काफ़ी चटपटा टेस्टी एकदम सैलेड लग रहा था। तो ऐसे तो मैं ज़्यादा मतलब खीरे के अलावा सैलेड में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सब कुछ खा लिया। तो फिर अच्छी लग रही थी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। बीट की वजह से सारा कुछ कलरफुल हो गया था। तो फाइनली यहाँ पे मेरा लंच हो गया है रेडी। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।